आप देखोगे तो क्वेश्चन 4 पॉइंट में चौथा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, 2 5/2 3 7/2। क्वेश्चन नोटबुक में देखो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहले का दूसरा, ठीक है, पहला ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पहले हमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी का जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने चेक किया तो a इजिकल टू 2, पहला पद हमारा a होगा वो 2 होगा, क्लियर है। d निकालने के लिए हम लोगों ने स्टडी किया है a2 माइनस a1। तो मैंने पहले में रख के देखा a2 की वैल्यू 4 है और a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 4 माइनस 2 इजिकल टू 2। अपनी संतुष्टि के लिए हम आगे वाला भी चेक करते हैं क्या सही बात है या गलत बात है। तो फिर मैंने डी रख के देखा तो a3 माइनस a2 अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब वो AP है, और नहीं आता है तो वो क्या है, AP नहीं है। तो a3 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है, 8, a2 वैल्यू कितनी है, 4। घटा के देखा तो 4, ये दोनों बराबर नहीं आए, तो हो सकता है कि मेरे जोड़ घटा में भी कुछ गलती हो जाए, इसलिए मैं एक और अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये वाला डी भी चेक किया, a4 माइनस a3, तो 4 की वैल्यू 16, सॉरी यहाँ पे a4 माइनस a3 16 और ये 8, घटा के देखा तो हमने देखा क्या कि डी तीनों में क्या है, सेम नहीं है। जब तीनों में सेम नहीं है, डी इज नॉट सेम। जब सेम नहीं है तो सो दैट दिस इज नॉट AP। क्लियर है बात। आइए दूसरे सवाल में देखिए, 2 5/2 3 7/2, ठीक है। क्लोज ऐप, लो जी क्लोज कर देते हैं, कह रहा हम काम नहीं कर पाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2 5/2 3 7/2 ये वैल्यू दी हुई है। तो a इजिकल टू 2, फिर हम इसमें जैसे d चेक किया तो हम यहाँ भी d चेक करेंगे, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू रखी, a1 की वैल्यू रखी, घटा के देखा तो भिन्न का जोड़ घटा किया और कितना आ गया, 2 LCM 5 और 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गया 1/2। चलो जी, एक बात तो समझ में आ गया कि हमारा d 1/2 मिल गया। क्या हम दूसरे से भी चेक करके देखते हैं कि सही है या गलत। तो d इजिकल टू a3 माइनस a2, 3 माइनस 5/2, तो एलसीएम लिया 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, तो ये कितना आ गया, 6 में से 5 गया 1/2। तो पहला और दूसरा भी सेम आ गया। हो सकता है गलती से मेरे से मतलब क्या हो जाए, आंसर मैच कर जाए। तीसरा भी करके चेक कर लेते हैं। तो मैंने तीसरा भी करके देखा तो मेरा तीनों सेम आया। अब तीनों सेम है तो उसमें क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि फाइंड मोड 3 AP। देखिए लिखा है क्या। तो मैंने अब ये देखो, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो अगला टर्म कौन सा आएगा, तो A5, और A5 के लिए a प्लस का 4D, A6 A7, तो इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी और मैंने नंबर फाइंड आउट कर लिया। दैट्स इट। समझ आ गया। यही प्रोसेस आपके 10 के 10 क्वेश्चन में आपको फॉलो करने हैं। पहला चेक करोगे, अगर AP हुआ तो आप 3 निकालोगे, नहीं हुआ तो नहीं निकालोगे। क्लियर है बात। और बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए बता दूं, यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। यस, ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको अच्छे से कर लो। क्लियर है बात। अब हम, अगर ये क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, तो मैं एक आज की क्लास को कंसेप्ट के तरफ बढ़ाऊं जिससे हमारी क्लास और थोड़ा आगे बढ़े। ये शायद क्लियर नहीं आ रहा निशा। चलिए, आज अब हमारा क्लास नंबर 5, क्लास 5, ठीक है। इस क्लास में हम जो सीखेंगे वो है AP का एनवा पद। हम क्या निकालेंगे, ठीक है, AP का
nवा पद। अभी तक आपको एपी आने के बाद 3 टर्म निकालना सिखाया गया था। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है तो आप ए निकालते हो, फिर उसका डी चेक करते हो, और अगर वो एपी है तो उसके आगे के 3 नंबर निकालते हो। अब हम कोई सा भी एन निकालने के लिए, मतलब इनफाइनाइटली हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए पहले थोड़ी इसके पीछे की एनसीईआरटी हमसे क्या कहता है थोड़ी रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए अनुच्छेद 5.1 में दी हुई उस स्थिति को पुनः विचार करें जिसमें रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया था। 5.1 में रीना ने कहीं आवेदन किया था? क्वेश्चन कहाँ है वो? रीना ने कहाँ आवेदन किया था? क्वेश्चन का आवेदन किया था और वह चुन ली गई। तो रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया था, वो क्वेश्चन हमें याद है। आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया था, शुरू में जब हमने पढ़ा था। रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। वह पद उसे यह पद 8,000 रुपये मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक वेतन की वृद्धि के साथ दिया गया। उसका वेतन पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि के लिए क्रमशः है। पहले वर्ष में कितना पाई वो, दूसरे वर्ष में, तीसरे में, और ऐसे करते करते वो पा गई थी कुछ ना कुछ, और हमें नहीं पता कितना तक पाया। तो अब हमें अच्छे से याद है कि उसकी मासिक वृद्धि कितनी हुई थी? 500 रुपये। 5वें वर्ष में उसका मासिक वेतन क्या होगा? अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि रीना का 5वें वर्ष में उसकी मासिक वेतन कितनी होगी? यानी पांचवें वर्ष में रीना का वेतन, रीना का 5वें वर्ष में कितना वेतन होगा? तो अगर मैं शॉर्टकट तरीके से, वो वाला आपको फॉर्मूला याद है? हाँ, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट और फिर डी। तो हमसे ए, अब एन मतलब एन की जगह कितना रखेंगे हम? 5। तो ये कितना आ जाएगा? ए प्लस 5 में से 1 गया, कितना बनेगा? ए प्लस 4 डी। यानी अगर हमें ए पता है, ए हमें तो उसका पता है कितना रीना कमाती थी शुरू में, 8,000, और डी हर महीने उसको कितना मिलते थे? 500। तो कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस 2,000, 8 4 पंजे 5 चौके 20, तो ये कितना हो गया? 10,000। 5वें वर्ष में रीना को 10,000 मासिक वेतन प्राप्त होगा। ठीक है, इसी बात को इसी प्रकार अगर हम इसका उत्तर देने के लिए, आइए उसका मासिक वेतन दूसरे वर्ष में क्या होगा, तो हमें पता है कि उसका 8500 होगा। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, 5 वर्षों का हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला में रख कर निकाला, ठीक है, कि 5 रखा। अगर आपसे पूछेगा कि उसके 20 वर्ष बाद कितना वेतन होगा, तो आप 20 रख के निकाल सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बस ए और डी। तो उसके तीसरे वर्ष, ये है हमारा लिखा हुआ जो तरीका है, वो निकालने का तरीका 9,000 चौथे वर्ष में, ठीक है, और ये 5वें वर्ष में। ध्यान दीजिए कि यहाँ हमें संख्या को निम्नलिखित सूची मिल रही है: 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10,000, डैश डैश डैश, आगे भी चलते। ये संख्याएं एक एपी बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि इसके अंदर जो डी है, सार्वअंतर है, वो एक समान है। यहाँ तक क्लियर है?
अब ऊपर बनने वाले प्रतिरूप को देखकर क्या आप उस छठे वर्ष का मासिक वेतन ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 10,500। क्या 15वें वर्ष का मासिक ज्ञात कर सकते हैं? करके बताइए जल्दी से, कितना होता है? हाँ, तो 15वें वर्ष का मासिक वेतन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 15,000। कैसे निकालोगे आप? आप ऐसे निकाल सकते हो, A15 इजिकल टू A प्लस का n-1 इंटू डी। तो पहला वर्ष कितना था? 8,000। 15 में से 1 गया तो 14, और डी कितना मिल रहा है? 500। तो 14 पचे 70, 8,000 और 700 कितना हो गया? 15,000। ठीक है, 8,000 और 7,000 15,000। ठीक है, अब हमसे ये क्या पूछ रहा है? क्या यह मानते हुए कि वह इस पद पर आगे भी कार्य करती रहेगी, 25वें वर्ष के लिए उसका मासिक वेतन के विषय में आप क्या कह सकते हैं? क्या आप उसका 25वें वर्ष में कितना वेतन होगा बता सकते हैं? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल 25वें वर्ष में उसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा? 20,000। इसका उत्तर देने के लिए आप पिछले वर्ष के वेतन में 500 जोड़कर वांछित वेतन परिकलन करेंगे। क्या आप इस प्रक्रिया को कुछ संक्षिप्त कर सकते हैं? जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो इस मेथड का इस्तेमाल करके हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं। 8,000 प्लस 24 इंटू 500, तो 24 पंजे 120, 120 मतलब 12,000 प्लस 8,000 कितना हो गया? 20,000। ये संक्षिप्त मेथड है। संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट। ठीक है, आइए देखिए, जिस प्रकार हम इन वेतनों को ऊपर प्राप्त किया है उसे आपको कुछ और आभास लगा। अब देखो, पहले 15वें वर्ष के लिए 14 वर्ष निकालो, फिर 500 जोड़ दो, ये भी एक तरीका है। तो ऐसे करके आ जाएगा, मतलब वही चीज़ें है, इनका अलग ही तरीका है। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे करना नहीं है। ठीक है, हम इस उदाहरण से आपको कुछ आभास तो आवश्यक हो गया होगा कि एपी के 15वें और 25वें पद व्यापक रूप से इनवें पद को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ऐसे इन कुछ भी दिया जा सकता है और आपको निकालना होगा। दूसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाए? पहला पद तो सभी को पता है। मान लीजिए ये हमारा एपी दिया हुआ है। ठीक है, ये एक एपी है। किस प्रकार का यह एपी है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, जिसका प्रथम पद ए है और सार्वअंतर कितना है? डी। कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। तो दूसरा पद कैसे निकालोगे? ए प्लस डी, या जैसे ये नंबर रख के भी निकाला गया है तो आंसर सेम आएगा। तीसरा पद ए प्लस A2 प्लस डी, तो इसमें जोड़ोगे या ऐसे निकालोगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, और चौथा पद A3 प्लस डी लिखो या A प्लस 2D, या डायरेक्ट शॉर्टकट में A प्लस 3D लिखो तब भी आंसर सेम आएगा। ये कैसे बन रहा है? ठीक है, इस प्रतिरूप को देखते हुए हम कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे कि जो हमारा AN है वो फॉर्मूला क्या मिल रहा है? A प्लस n-1 इंटू डी, जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यानी अतः हम आपके पास क्या फाइनल निकल के आ रहा है कि प्रथम पद A और सार्वअंतर डी वाली AP का nवां पद AN इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी द्वारा प्राप्त होता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला मिलेगा। गौरव आगे आके भी देख सकते हो अगर नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो AN AP का व्यापक पद यानी जनरल टर्म भी कहते हैं इसको हम। जो ये निकल के आए वो क्या है? ये जनरल टर्म। यदि किसी AP में M पद है तो AM लिखेंगे। इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, यानी जो M है या लास्ट AN लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ पे कोई AP है, मान लीजिए
ये A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, ये AM है। तो M किसको बता रहा है यहाँ पर? ये लास्ट पद को। ठीक है, हाँ वो कुछ भी हो सकता है, हाँ वो N भी लगा सकते हो। और जिसे कभी कभी हम L द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, यानी ये जो लास्ट में AM आपने लिखा, AM ना लिखकर क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा? AN होगा या डायरेक्ट L लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहाँ हमारा हो जाता है कंसेप्ट खत्म, और हमें एक फॉर्मूला मिला जिसे हम कह सकते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है? AN इजिकल टू A प्लस N-1 ब्रैकेट और D। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या होता है हमारा? ये है लास्ट टर्म। ठीक है, और ये क्या है हमारा? फर्स्ट टर्म। और ये क्या है इसका? ये बताता है नंबर ऑफ, क्या बताता है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पद हिंदी में। और ये डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सार्वंतर हिंदी में पहला पद, अंतिम पद, अंतिम पद, प्रथम पद, ये नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये सार्व अंतर। ठीक है, और ये नंबर ऑफ टर्म्स को क्या कहते हैं? संख्या, है ना? हाँ, पद की संख्या, पद की संख्या। ठीक है, और इसी के साथ हमारा कंसेप्ट हो जाता है खत्म। अब आप लोग तैयार हो चुके हो एग्जाम्पल नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9। ये 9 एग्जाम्पल के साथ और होमवर्क के तौर पर पूरा 5.2, इसमें कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। क्लियर है बात? क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या संख्या की सूची 5, 11, 17, 23 डैश 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 का कोई पद, कौन सा पद 301 है? जैसे मैंने 81 के लिए बात करी थी, तो ए यहाँ से तुम्हें 5 मिल जाएगा, डी निकाल लोगे घटा के, कैसे? ए 5 आ गया। ठीक है, डी इजिकल टू A2 माइनस A1, तो 6 आ गया। मतलब एक पलक पायल, यहाँ एक बार और चेक करोगी। ठीक है, ये इधर आएगा। ठीक है, तो 6 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया, तो ये कोई सा लास्ट टर्म है? पाँच, एन नहीं पता, 5 पहला पद। अभी हमें नहीं, एन नहीं पता कौन सा टर्म था, तो 6 आ गया। तो ये पहले घटाओगे तो घटा लिया, फिर इसने लगे हाथ, इसका भी कर दिया, तो घटा के यहाँ पे काट दिया, फिर काट के जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इसको फिर n+1 कर दिया, तो भिन्न के जोड़ दिया इसने। तुम कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, क्लियर? तो 300 अगर नहीं देख पा रहे हो तो देखो, 3 समझ में आ गया ना? फिर इसको ऐसे कर लोगे, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो n बटे में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि n हमेशा होल नंबर में आएगा, ये नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्यों। ठीक है, तो देखो आंसर क्या कह रहा है कि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि अंतर 301 दी हुई संख्या का सूची का कोई पद नहीं होगा। तो जो हमारा एपी का फॉर्म है उसमें 301 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो नंबर आएगा काउंटिंग नंबर तो होल में लेते हैं ना। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
कह रहा है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9, अ सम ऑफ 1000 रुपीज, 1000 रुपये का इज इन्वेस्ट किया गया एट 8%, कितने पे? 8% पे। सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या? P इजिकल टू SI इजिकल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू T। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। तो कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल में उसे कितना मिलेगा, ठीक है? क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। डू दीज इंटरेस्ट फ्रॉम AP, और ये किसके फॉर्म में आएगा? फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, हमें कितने साल बाद का निकालना है? 30 साल का। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप कैसे करोगे इसको? आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम जानते हैं क्या? वी नो दैट, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू क्या होता है? P इंटू R इंटू T। P क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, R क्या होता है? रेट, और T क्या होता है? टाइम, ठीक है? तो हमारा फर्स्ट ईयर में इसमें अमाउंट कितना दिया है? P कितना दिया हुआ है? 1000, और टाइम कितना दे दिया हमारे लिए? 30 ईयर्स। यानी 30 ईयर्स की बात करें तो एक तरह से ये हमारा N दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AP में N मतलब टाइम नंबर ऑफ पर्व। तो कितने साल? 30 साल तक, ठीक है? P मतलब हमारा पहला पद, फर्स्ट पहली बार हमने कितना इंटरेस्ट लगाया उसके अंदर? 1000। तो फिर आप यहाँ से क्या करोगे? इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ दीज इंटरेस्ट फ्रॉम AP, ठीक है? तो आपके पास एक 8 दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है? 8%, यानी एक तरह से हर साल कितना बढ़ रहा है उस पर? 8%। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है? D। खत्म, ठीक है? तो चलिए हम पहले टर्म का फर्स्ट ईयर का निकालते हैं। पहले साल में हमारा कितना हो जाएगा? 1000 इंटू समय, तो हम पहली बार में 8 के हिसाब से पहले साल में पहले का रखेंगे बटा 100 का, दोनों शून्य से दोनों शून्य कट गया, 10 अट्ठे 80। पहले साल में उसे कितना मिलेगा? 80। तो ये हो गया फर्स्ट। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं सेकंड, दूसरे साल में कितना मिलेगा? सेकंड ईयर 1000 फिर से सेम रहेगा, क्योंकि सिंपल है, कंपाउंड तो है नहीं। कंपाउंड में क्या होता है? फिर उसको ऐड करके फिर उसका जुड़ जाता है, ठीक है? तो ये 2, 2 शून्य से 2 शून्य, 8 दूनी 16 दहाम 160। थर्ड ईयर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी 3 आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य, 8 तरीका 24, 24 दहाम 240। यानी अगर हम इसी तरह से निकालते जाऊंगा तो लास्ट जो हमारा 30 साल के बाद है, यानी 30 ईयर्स में कितना होगा? ठीक है, 30 ईयर्स का निकालना होगा। तो मैं इसका डैश 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 करके निकाल सकता हूँ, ठीक है? अगर शॉर्टकट तरीके से भी देखा जाए तो ऐसे निकालता हूँ 30 ईयर्स डायरेक्ट। तो 1000 इंटू 8 इंटू 30 अपॉन 2 शून्य से 2 शून्य, 3 अट्ठे 24 दहाम 240, ठीक है, 2400 रुपये। यानी एक तरीका हुआ ये, नॉर्मली जो हम 8वीं क्लास में सीखते हैं उसके हिसाब से रखेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्लास हम 10th में जो करेंगे वो कैसे करेंगे? 80, 160, 240 डैश 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 डैश, ठीक है? ए इजिकल टू कितना आ जाएगा अगर इस तरह से देखा जाए तो? हाँ 80, ठीक है। डी कितना आ गया? 80, और एन कितना है? 30, ठीक है।
तो फॉर्मूला दिखाते हैं, ए एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 30, ए की वैल्यू 80 प्लस 30 में से एक जाएगा तो कितना बचा, डी की वैल्यू 80। 80 प्लस 29 इंटू 80, 80 प्लस 9 अठे 72, आरसी लग गया 7, 8 दूनी 16, 16 16 7, 8 दूनी 16, 16 6 23, हाँ 2320। 2320 में 80 को जोड़ेंगे तो ये हमारा मिल गया 2400। आपने देखा कि इस तरीके से भी हमारा 24 आ रहा है आंसर, तो उसको 30 साल बाद कितना मिल जाएगा, 2400। क्लियर है बात, समझ आ गया? ठीक है, चलिए। इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है मतलब बिस्तर, जिंदगी में बिस्तर ही दिया है, क्या दिया है, एक फूलों की क्यारी है। देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, पहले रो में कितना रखना है उसे, 23। 21 इन द सेकेंड रो में कितना आएगा, 21, और थर्ड में कितना आएगा, 19। ऐसे ही जितना भी है उसके पास, सो ऑन। बट देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, लेकिन लास्ट में उसको कितना रखना है, 5। तो हाउ मेनी रोज देयर आर इन द फ्लावर बेड, तो ऐसी कितनी क्यारियां बनेंगी उसे आपको बताना है। देखिएगा ध्यान से कि जैसे मान लीजिए ये पहला है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्यारी बन गई, फिर दूसरे में ऐसे क्यारी बन गई, फिर तीसरे ऐसी बन गई, और लास्ट में उसे ऐसे तो क्यारी बनती आएगी ना, फिर लास्ट में उसे कितना रखना है, केवल 5। तो ऐसी कितनी क्यारियों की संख्या बतानी है, मतलब आपको इसमें क्या बताना है, एन कितना है। पहली क्यारी में आपका ए कितना है, यानी ए पहले में कितना रख रहे हो आप, 23। A2 कितना है हमारा, 21। A3 कितना है, 19, और डैश 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 ऐसे ही सो ऑन लिखा है ना वहाँ पे, सो ऑन। तो मैं इसका AP का अगर फॉर्म में देखूँ तो 23 21 19 डैश 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 डैश। तो आप इसमें से A बराबर आपको कितना मिल गया, 23। D कितना होगा चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1, वैसे तो दिख रहा है D बराबर 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 21 माइनस 19 इजिकल टू -2, सॉरी 23, तो ये आ जाएगा -2। तो D बराबर कितना लिख लेता हूँ मैं, -2। तो हमें लास्ट टर्म कितना है हमारे पास, ये फर्स्ट, ये डिफरेंस, और ये लास्ट AN, ठीक है। 5 रखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN की वैल्यू कितनी दी है, 5। A की वैल्यू कितनी है, 23, प्लस N हमें नहीं पता है, और D की वैल्यू -2, 5, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -23 इजिकल टू N माइनस 1 -2। तो इसमें से घटाओगे तो कितना, -18, और ये बटे में जो माइनस का 2 है तो ये माइनस का 2, ये कट गया, ये 9, N माइनस 1। तो N माइनस 1 इजिकल टू 9, N इजिकल टू 9 प्लस 1 इजिकल टू 10। तो कितनी क्यारियाँ होंगी हमारे पास, 10। क्लियर है सबको?